छोटे शेर ने स्वर्गदूत की ओर देखा और एक अजीब बात महसूस की। 10 साल से सूखे मैदान पर भारी बारिश की बूंदें गिरने लगीं। वह इतना खुश हुआ कि तुरंत खेलने के लिए नदी की ओर दौड़ पड़ा। पर जैसे जैसे पानी का स्तर बढ़ने लगा, किनारे पर खड़े बूढ़े पिता को कुछ गड़बड़ की आशंका हुई और उन्होंने तुरंत उसे किनारे आने को कहा। मगर पानी का प्रवाह उनकी अपेक्षा से बहुत तेज था। इससे पहले कि चट्टान पर खड़ा मुफासा पूरी स्थिति को समझ पाता, एक लहर ने उसे पानी में गिरा दिया और उसका बेटा लगभग भंवर में फंस गया। बूढ़े पिता तुरंत वहां पहुंचे, अपने बेटे को बचाया और उसे नदी के किनारे की चट्टान पर फेंक दिया। बाद में मुफासा चट्टान के सहारे धीरे धीरे रेंगता हुआ सुरक्षित किनारे पर पहुंच गया। लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उसी समय नदी की तेज धार एक भारी हाथी को तटबंध की ओर घसीट रही थी। निश्चित रूप से अगले ही क्षण हाथी का विशाल शरीर तटबंध को तोड़ते हुए आया और छोटे मुफासा को सीधे पानी में उड़ा ले गया। उसके बाद मुफासा नदी के बिस्तर में गिरा और प्रवाह के साथ बहता चला गया। जब वह जागा तो उसने खुद को नदी के तल में पाया। उसकी जीने की इच्छा ने उसे ऊपर की तरफ तैरने के लिए मजबूर किया। उसने पानी पर तैरती शाखा को पकड़ लिया। हालांकि मुफासा ने अपनी जान बचाई, लेकिन वह अपने माता पिता से अलग हो गया। तैरना न आने के कारण वह सिर्फ शाखा को पकड़कर बहता रहा। कुछ दिनों के बाद भूख और थकावट के बीच उसने अपने साथियों की आवाज सुनी। किनारे पर ताका नाम का एक छोटा शेर मिला, जिसने खुद को राजा उबासी का बेटा कहा। उसने संक्षिप्त रूप से अपना परिचय दिया और मुफासा को चेतावनी दी कि उसे जल्द ही निगल लिया जाएगा। जैसे ही ताका की बात पूरी हुई, एक मगरमच्छ ने हमला कर दिया। मुफासा को शाखा छोड़नी पड़ी और किनारे की तरफ तैरने के लिए जोर लगाया। इस बीच 2 मगरमच्छ ताका की ओर बढ़ने लगे। मगरमच्छ उसकी ओर बढ़े। ताका ने यह देखते ही झट से मुफासा के हाथ पकड़ लिए, लेकिन उसने पूरा जोर लगाकर भी उसे किनारे खींचने में असमर्थ पाया। तभी एक शेरनी पीछे से आकर अपनी गरज से दोनों मगरमच्छों को भगाया और फिर आसानी से मुफासा को किनारे पर खींच लिया। यह शेरनी ताका की माएशी थी। हालांकि उसने मुफासा को बचा लिया, पर वह उसे अपने झुंड में शामिल नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसके पति ओबासी राजा ने झुंड में एक आवारा को कभी भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन दयालु ताका मुफासा को अकेले बाहर भटकते नहीं देख सकता था। फिर भी मुफासा खुद को आवारा नहीं समझता था। वह केवल अस्थायी रूप से अपने परिवार से बिछड़ा हुआ था। मुफासा की हालत ने ऐशी की मातृभावना को जगा दिया। उसने अपने बेटे की बात मानने का फैसला किया और कोशिश की कि मुफासा को झुंड में शामिल करे। जैसा कि अपेक्षित था, शेर राजा उबासी ने मुफासा को देखते ही उसे खाने की कोशिश की। यह देखकर टाका ने जल्दी से अपने पिता को रोक लिया और स्पष्ट रूप से मुफासा का समर्थन किया। वह अपने जीवन में बचाए गए पहले जीव थे। वह यह उम्मीद करते थे कि उनके पिता उनके लिए जीवन का रास्ता साफ करते। उबासी हमेशा अपने सिंहासन के उत्तराधिकारी को प्यार करते थे। उन्होंने मुफासा को आगाह किया कि जल्द से जल्द यहाँ से चले जाओ। मगर मुफासा न केवल उबासी का सामना करते थे, बल्कि चुनौती देते हुए कहते थे कि वह सबसे तेज दौड़ने वाला शेर है जो कोई नहीं पकड़ सकता। यह सुनकर उबासी मुस्कुराते हुए तुरंत ताका को मुफासा को चुनौती देने के लिए कहा। साथ ही कहा कि अगर मुफासा हार जाए तो उसे खा लिया जाएगा। उस समय ऐशी यह भी कहते हैं कि अगर मुफासा जीत जाए तो उसे यहाँ रहने दिया जाएगा। उबासी सहमति जताते हैं। उनके आदेश के तहत दोनों शेर बच्चों ने रेस लगाई। मार्था पीछे मुड़ी, लेकिन उनके हल्के कदम मुफासा को बिल्कुल रोक नहीं पाए। मुफासा अब भी ताका के पीछे तेज गति से दौड़ रहे थे। हालांकि जब वह एक पानी के छोटे से गड्ढे के पास गुजरे तो मुफासा को उस विनाशकारी बाढ़ की यादें सताने लगी। डर के मारे वह फिर कभी पानी में दौड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और दूर रहकर पहाड़ी से कूदकर पेड़ पर जा पहुंचा। जैसे ही वह वापस जाने को तैयार हुआ, उसका पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़ा। लेकिन दौड़ को जीतने के लिए पिता द्वारा किए गए धोखाधड़ी की तुलना में टाका ने वफादारी दिखाते हुए मुफासा को बचा लिया और वापसी के रास्ते में जानबूझकर कदम धीमे कर लिया ताकि मुफासा दौड़ जीत सके। इस छोटे इशारे का मकसद सिर्फ एक साथी का होना था। इस परिणाम से मेरे पिता चिढ़ होने के बावजूद अपना वादा पूरा कर पेशे के तहत मुफासा को वहाँ रहने दिया, परंतु उसे उसकी माँ के साथ रहना पड़ा। जल्द ही टाका और मुफासा बढ़ाते हुए किशोर सिंह बन गए। जैसा कि टाका ने सोचा था, वे एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए। लेकिन उबासी अभी भी मुफासा से नफरत करता था और अक्सर टाका को चेतावनी देता था कि एक दिन मुफासा उसे धोखा देगा और उसका सिंहासन छीन लेगा। इसलिए उसे जल्द सीखना चाहिए कि राजा कैसे बने। फिर उबासी सोने के लिए जमीन पर लेट गया, क्योंकि उसके नजर में सिंह का कर्तव्य यही होता है। दूसरी ओर मुफासा आयशी के दिशा निर्देशों के तहत एक कुशल शिकारी के रूप में विकसित हो गया। अब वह अपने संवेदनशील सुनवाई और गंध से मीलों दूर एक झुंड का स्थान निर्धारित कर सकता था। आयशी की तुलना में मुफासा की शिकार क्षमता बहुत शक्तिशाली थी। फिर भी वह अक्सर अपने परिवार की गंध न पाकर निराश होता था। ऐसे समय में आयशी हमेशा माँ की तरह मुफासा को प्रोत्साहित करती और विश्वास दिलाती कि वह अपने परिवार से मिल सकेगा। आयशी के मार्गदर्शन में मुफासा फिर से कुशल शिकारी बन गया। जैसे ही वह झुंड पास आता, वह अपने शरीर को घास में छिपा लेती